हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड एक शॉर्ट एंड रियल लव स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो शायद मुकम्मल होने के कगार पे नहीं थी। तो देखते हैं दोनों ने क्या क्या सहा और क्या क्या नहीं। स्टोरी का टाइटल है प्यार का इजहार। न्यूयॉर्क के एक छोटे से कैफे में दोनों मिले थे, अना और सिया। अना खुले बालों वाली आंखों में बगावत लिए, सिया सधे हुए कदमों वाली मगर दिल के किसी कोने में मासूम सी। पहली बार जब उनकी नजरें मिली, कैफे की भीड़ जैसे धुंधली हो गई थी। सिया की हल्की मुस्कान और अना की शरारती भौहें एक अजीब सी मीठी खामोशी का वादा कर गई थी। शुरुआत फिर किताबों से हुई, फिर कॉफी, फिर देर रात की वॉक। सिया अना की उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसाती तो पूरा शहर थम जाता। टाइम्स स्क्वायर की रोशनी भी फीकी लगती उनके सामने। वक्त धीरे धीरे कटने लगा था, दोनों की दोस्ती गहराने लगी थी। दोनों को एक दूसरे के प्यार की भनक भी लगने लगी थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उसका इजहार अपने होठों से नहीं किया था। वक्त बीतता रहा और एक शाम बैंगन वाइन से ढकी एक पुरानी दीवार के नीचे, बैंगन वाइन मतलब एक बैंगनी कलर की लता होती है वो, तो एक शाम बैंगन वाइन से ढकी एक पुरानी दीवार के नीचे अना ने सिया के होठों को चूम लिया था, धीमे से, जैसे वादा कर रही हो कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे तुम मेरी हो। सिया हंसी और फिर रोई। उसका रोना देख अना घबरा गई थी। उसने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? बताओ ना, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? आई एम सो सॉरी, प्लीज बताओ। सिया ने कहा, क्योंकि मेरी दुनिया अब भी उतनी आजाद नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। उनकी इस अनकही मोहब्बत की गूंज इंडिया में रहने वाले सिया के परिवार तक पहुंच चुकी थी और सिया के परिवार को यह चुनाव स्वीकार नहीं था। उन्होंने बोले, हमने तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे हैं, लेकिन किसी लड़की के लिए नहीं। उसकी माँ ने फोन पर कहा था। सिया के भीतर जंग छिड़ गई थी, दिल एक तरफ, दुनिया दूसरी तरफ। वह अना से खुद को दूर करने लगी थी, फिर भी खुद को हर पल उसी की ओर खींचते पाती। दोनों के बीच एक अनकही चुप्पी आ गई थी जो अना महसूस कर पा रही थी। उसने सिया से बात करने की कोशिश की तो सिया ने कहा, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए सब आसान है, लेकिन मेरे लिए उनके सपने तोड़ना बहुत मुश्किल। वहीं से अना के अंदर एक अधूरी समझ पैदा हुई। उसे लगा सिया शायद अभी तक पूरी तरह उसकी नहीं हुई है। वहीं सिया का डर गहराने लगा था। क्या मैं अना को उस दुनिया में खींच रही हूँ जहाँ मैं खुद कह दूँ? वक्त बीतने लगा था। अना का दिल बेकाबू हो रहा था और एक दिन अना ने
सिया से कह ही दिया, चूज मी, चूज मी इवन इफ द वर्ल्ड डजंट। मुझे चुनो, भले ही पूरी दुनिया ना चुने। सिया रो पड़ी। अना ने उसके आंसू अपने हथेलियों पर समेटे और फुसफुसाई, लेट्स नॉट बी जस्ट अ स्टोरी दैट एंड्स, लेट्स बी द स्कार दे कैन नॉट हील। मतलब कि हाउ हम सिर्फ एक अधूरी कहानी ना बने, हम वो निशान बने जो दुनिया कभी ना मिटा सके। और वहीं से वे साथ रही, न चुपके न छुपकर, अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैगन वाइन के नीचे रातों को एक दूसरे को बाहों में समेटे। दुनिया भले ही तिरछी नजरों से देखती रही, पर उनके बीच का प्यार इतना तीव्र था कि बाकी सब धुंधला होने लगा था। हाँ, चुनौतियां थी, जॉब बदलनी पड़ी, परिवार से दूरी बनाने लगी। पर हर सुबह जब सिया आंखें खोलती, अना को अपने सामने देखती, तो उसे पता होता था कि उसने सही चुना था। और बैगन वाइन के बैगनी फूलों में उनके किस्से अब महकने लगे थे, न शर्म से न डर से, बस एक गहरी आजाद मोहब्बत की तरह। और फिर एक खूबसूरत रात आई। न्यूयॉर्क की शाम थी, बादल घेर आए थे। सिया ने अपनी डायरियां बैग में डाली और भागते हुए कैफे के उस कोने पे पहुंची जहां अना पहले से उसका इंतजार कर रही थी। बैंगनी जैकेट, खुले बाल और होठों पर वही पुरानी मुस्कान। अना ने कहा, सिया आज कुछ अलग करते हैं। और उसका हाथ थामे बिना बताए सिया को सड़कों पर ले गई। तभी हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सिया ने झिझकते हुए कहा कि अना, लोग देख रहे हैं। अना हंसी और बोली, लेट देम ना, आई वांट द वर्ल्ड टू सी हाउ लव लुक्स। फिर अना ने सिया को खींचकर बीच सड़क पर घुमा दिया। मेटल की बैकग्राउंड में कोई स्ट्रीट सिंगर गिटार बजा रहा था, एक धीमा सा लव सॉन्ग। अना ने पूछा, तुम नाचना जानती हो? नहीं। अच्छा है, मैं भी नहीं, चलो साथ सीखते हैं। बारिश की बूंदें उनके चेहरों से फिसल रही थी। अना ने अपनी उंगलियां सिया की कमर पर रखी। धीरे धीरे दोनों एक लय में झूमने लगी थी। चारों ओर भागती दुनिया के बीच वो एक जगह ठहर गई थी। केवल वो दो स्त्रियां थी जिन्होंने एक दूसरे को चुना था। मोहब्बत पनपने लगी थी, बिना किसी इजहार, बिना कुछ कहे। दोनों ने अभी तक ऑफिशियली एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा था, बस एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे थे। वक्त बीत रहा था और अचानक सब बदलने लगा। गलतफहमियां बढ़ती है। सिया को लगा अना बदलने लगी है। अब वो पहले की तरह बात नहीं करती थी, बार बार फोन चेक करते, कभी रातों को बाहर चली जाती बिना बताए। सिया चुप रही, शायद डरती थी कि सवाल करेगी तो कुछ खो देगी। इधर अना को महसूस होने लगा कि सिया अब भी उसे पूरी तरह अपनाने से डरती है।
कहीं कहीं कुछ कुछ इंसिडेंट पे शिया अना का हाथ पकड़ने से घबराती थी, हर बार पीछे हो जाती थी। जब कोई उन दोनों के बारे में पूछता तो एक अच्छी दोस्त के रूप में उसे इंट्रोड्यूस करवाती थी। बैंगन वाइन की उस रात के बाद भी सिया ने कभी खुलकर नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस चुपके से पलकों में छुपा लेती थी। अना के भीतर एक बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसे लगा सिया उससे शर्माती है, दुनिया के सामने अपनाने से डरती है। जब कोई दिल से जुड़ता है लेकिन सामने वाला आधा छिपा रहता है तो शक नहीं, तकलीफ पनपती है। अना गुस्से में नहीं बदली थी, वो खुद को कमजोर और अनचाही महसूस करने लगी थी, इसलिए दूरी बनाने लगी। बाहर जाना, देर रात अकेले घूमना, यह सब अना का तरीका था खुद से लड़ने का, दर्द को संभालने का। वह धीरे धीरे सिया का फोन चेक करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद सिया भी किसी और में दिलचस्पी ले रही है। सिया भी बदलने लगी थी। उसने अपनी ऑफिस कॉल्स के बहाने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया था, सिर्फ कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, पर अना को नहीं बताया। शायद वो खुद भी नहीं समझ पाई थी कि क्या वो झूठ बोल रही है या सिर्फ सच छुपा रही है। सिया अना के इस बदले हुए व्यवहार से डरने लगी थी। उसने लगने लगा कि अना उससे ऊब चुकी है। उसका अपने पुराने दोस्तों से मिलना इसलिए था ताकि वह किसी से बात कर सके, किसी से सलाह ले सके कि क्या ये प्यार है या बस आदत बन गई है। पर सिया अना को बताने से डर गई थी। उसे लगा कि अगर अना को पता चला कि वो किसी और से मिलने गई है, चाहे मासूमियत से ही सही, तो अना हमेशा के लिए चली जाएगी। सिया के भीतर भी गिल्ट था, पर डर उससे बड़ा था। तो दोनों के बदलने की वजह प्यार की कमी नहीं थी, बल्कि डर था, खोने का, ठुकराए जाने का और खुद पर भरोसा टूटने का। इसलिए जो मोहब्बत थी वही मोहब्बत गलतफहमियों में उलझने लगी। नाना ने सीधा पूछा, ना सिया ने सच बोला, और दोनों एक दूसरे के खोने के डर से खुद को बदलने लगी। अना को सिया के घंटों फोन पर बात करते देख जलन होने लगी थी, और सिया को अना की रातों तक गायब रहने वाली आदतें चुभने लगी थी। छोटी छोटी गलतफहमियां धीरे धीरे तीखी चुप्पियों में बदलने लगी। लेकिन मोहब्बत का बीज एक बार जो बोया जाता है वो जिद्दी होता है। कई दिनों बाद फिर वही रात, स्ट्रीट सिंगर फिर गिटार ले आया, बारिश फिर से शुरू हुई और सिया अनायास उसी कैफे के सामने से गुजर रही थी। अना वहीं खड़ी थी, बैगनी जैकेट में, भीगी आंखों में वही पुरानी बगावत। अना को देख सिया की आंखों में आंसू आ गए थे। अना की हथेलियां कांपने लगी थी। इस बार ना कोई शिकायत थी, ना कोई सवाल, सिर्फ एक कदम बढ़ाना था और फिर दोनों भागकर एक दूसरे के गले लग गई। पर मोहब्बत शायद इतनी आसान नहीं होती। अगले ही दिन
सिया ने अना के चैट में देखा मिस यू टू, और अना ने सिया के कॉल पर सुना किसी मर्द की आवाज में, तुम अब भी सुंदर लगती हो। बस फिर क्या था, गड़बड़ इतनी बड़ी, गलतफहमियां इतनी बड़ी कि रिश्ते की नींव तक हिल गई। अब तो निकल गए। दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस जो देखा सुना उन्हें सच मानती गई। अना ने अपने फोन से सिया की तस्वीरें नहीं हटाई, और सिया ने अब भी अपनी डायरी में अना को वो कहकर लिखा था। सिया ने धीरे धीरे अना का अपार्टमेंट छोड़ दिया था, कहीं और रहने लगी थी। अना इधर हमेशा यही सोचती, तुमने सब किया सिया, सिवाय ये कहने की कि मैं तुम्हारी इकलौती हूँ। हर बार मुझे बस ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी जंग का सिर्फ एक पड़ाव हूँ। न्यूयॉर्क की एक सर्द शाम थी। बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन कैफे के कोने में बैठे अना और सिया के बीच गर्मी नहीं, एक अजीब सी ठंडक थी। दोनों ने एक दूसरे को मिलने के लिए बुलाया था, बात करने के लिए। और अना ने पहली बार अपने शब्दों में कहा, तुम बदल गई हो। सिया ने कप से कॉफी उठाई, लेकिन होठों तक नहीं ले गई। उसने जवाब दिया कि तुम भी। उसके लहजे में शिकायत कम, थकावट ज्यादा थी। अना हंसी, एक कड़वी हंसी। उसने कहा, अब भी तुम्हें सच बोलने से डर लगता है ना? सिया ने नजरें चुराई। क्या? जब तुम्हें बदल गई हो, जब तुम्हारी रातें अब सिर्फ मेरी नहीं रही, शायद किसी और की। अना का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, और तुम? ऑफिस कॉल्स, पुराने दोस्त, झूठ पर झूठ। वो झुक कर फुसफुसाई कि अगर तुम मुझसे नहीं चाहती थी तो सीधे कह देती, इस तरह झूठ क्यों बोला? सिया का धैर्य टूटा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुमसे भाग नहीं रही थी अना, मैं सिर्फ खुद को समझने गई थी, पर तुमने मुझ में यकीन करना छोड़ दिया। अना की आंखों में नमी उतर आई। उसने अपना चेहरा फेर लिया। उसने कहा, बहुत धीरे से, तुम्हें कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सिया चुप थी। उसकी हथेलियां कांप रही थी। दिल गला फाड़ कर चिल्ला रहा था कि कह दो कि तुम उसे चाहती हो, लेकिन होठ जैसे सिल दिए गए हो। जब सिया की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो अना उठ खड़ी हुई। कहा, मैं थक गई हूँ लड़ते लड़ते सिया, तुमसे नहीं, अपने अकेलेपन से। फिर अना मुड़ी और भीड़ में गुम हो गई। सिया उसे जाते हुए देखती रही। हाथ बढ़ाना चाहा पर डर ने उंगलियां जकड़ ली थी। दिन बीते, हफ्ते बीते, न फोन न मैसेज, न वादे न शिकायतें। सिया ने खुद को खो दिया था। डायरी के पन्ने भरती, पर खालीपन मिटता नहीं था। ऑफिस की भीड़ में भी उसे अना के गालों पर बहती बारिश याद आती थी। और अना, वो अब भी हर बैंगन वाइन के फूलों को देखती थी, मानो उसमें सिया की मुस्कान छिपी हो। पर अना के भीतर एक जिद भी थी। सोचती थी कि अगर सिया मुझसे प्यार करती थी तो उसे कहना चाहिए था,
उसे अपना प्यार मेरे सामने एक्सेप्ट करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? हर बार मैं ही क्यों? मैं उसका प्यार महसूस क्यों नहीं कर पाती थी? क्यों नहीं उसने अपने मुंह से कहा? अनाकी से तो सिया के पास वापस आने से बार बार रोक देती थी, बेशुमार मोहब्बत होने के बाद भी। तो आगे क्या होगा ये हम कल के पार्ट में सुनेंगे। आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसीलिए थोड़ी सी छोटी स्टोरी दे रही हूँ। कोशिश करूंगी कि अगले 2 या 3 एपिसोड में ये स्टोरी खत्म हो जाए। बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी की शुरुआत कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा।